पद का नाम और विभाग। यह भर्ती मेहमान प्रवक्ता, गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट फैकल्टी के पदों के लिए है। यह पद जिला नोडल संस्था, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुकमा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुकमा और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा के लिए है। किस संभाग में कितनी नौकरियां हैं? तो कुल 2 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। पद का विवरण नीचे टेबल में, जैसे कि संस्था का नाम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुकमा, इसमें फीटर ट्रेड के लिए रिक्त 1 पद है। और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा में मैकेनिक डीजल के लिए 1 पद है। सैलरी कितनी मिलेगी? मेहमान प्रवक्ता को प्रति घंटे के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। प्रति घंटे 140 रुपये, प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे मानदेय मिलेगा। प्रति माह अधिकतम मानदेय 15,000 रुपये मिलेगा। यह दर समय समय पर शासन के निर्देशों के अनुसार बदल सकती है। इसमें फीटर ट्रेड में योग्यता है। पहला, मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल 10वीं या पुरानी पद्धति से 11वीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, NCVT, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या मैकेनिकल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में डिग्री डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तीसरा, DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों जैसे ATI, CTI, NVTI से प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ये फीटर ट्रेड के लिए है। मैकेनिक डीजल के लिए योग्यता इसमें है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल 10th या पुरानी पद्धति से 11वीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, NCVT, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में डिग्री डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हल्के मोटर यान का वैध स्थायी लाइसेंस अनिवार्य है। इसकी स्व प्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करना बहुत जरूरी है। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदक का छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा फॉर्म नहीं फिल किया जा सकता। आवेदन करने की महत्वपूर्ण तिथि। आवेदन प्रारंभ तिथि 19/9/25 से आवेदन की अंतिम तिथि 3/10/25 शाम 5 बजे तक चलेगा। आवेदन कहाँ और कैसे करें? आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, लेकिन कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। आवेदन का माध्यम, आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आप चाहे तो कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर भी जमा कर सकते हैं। दूसरा, आवेदन भेजने का पता। नोडल अधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुकमा, जिला दक्षिण बस्तर, सुकमा जिला दक्षिण बस्तर, सुकमा। महत्वपूर्ण टिप: आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर आवेदित संस्था और व्यवसाय का नाम लिखना अनिवार्य है। हर संस्था और व्यवसाय आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर आवेदित संस्था और व्यवसाय का नाम लिखना अनिवार्य है। हर संस्था और हर व्यवसाय ट्रेड के लिए आपको अलग अलग आवेदन जमा करना होगा। एक आवेदन में एक से अधिक संस्था या व्यवसाय का नाम अधिक अंकित होने पर आवेदन निरस्त हो जाएंगे। सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी स्व प्रमाणित होना अनिवार्य है। फोटोकॉपी पर हस्ताक्षर नहीं होने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। चयन कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसेस। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से आपकी तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों मेरिट पर आधारित होगी। कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। अनुभव आवश्यक नहीं है। पहला, प्राथमिकता। सबसे पहले उन उम्मीदवारों का चयन होगा जिन्होंने संबंधित व्यवसाय में ATI, CTI, NVTI, RVTI, ITOT उत्तीर्ण किया है। इन अभ्यर्थियों की ITI डिप्लोमा डिग्री के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। इसमें दूसरी प्राथमिकता, यदि CTI, ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो अन्य निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों का चयन उनकी तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची बनाकर किया जाएगा। तीसरा, मेरिट की गणना। मेरिट अंकों की गणना में केवल तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्रों के प्राप्तांक शामिल होंगे। CTI, ATI के प्राप्तांकों को शामिल नहीं किया जाएगा। कुछ खास बातें जो आपको जाननी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण शर्तें।
मेहमान प्रवक्ता को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र के लिए आमंत्रित किया जाएगा। नियमित कर्मचारी संविदा कर्मी की नियुक्ति होने पर आपकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। चयन होने के बाद आपको आवेदन पत्र में दिए गए शपथ पत्र को नोटरीकृत एफिडेविट कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी और आपको आपके मोबाइल नंबर पर संपर्क करके सूचित किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।